नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और ये चौथा एपिसोड है हमारी सीरीज हाउ टू बाई गोल्ड का। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि गोल्ड बाई करने के नए रूल क्या है। तो दोस्तों वैसे तो ये रूल बहुत पुराने हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को हम में से पता नहीं होता। इसके लिए मैंने ये सोचा कि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। तो दोस्तों सबसे पहला रूल 1 जून 2022 से जो है सभी ज्वेलर्स को हॉलमार्क ज्वेलरी बेचना कंपलसरी है। यानी कि पहले जो 23 कैरेट केडीएम ज्वेलरी बेची जाती थी या फिर 22 कैरेट केडीएम ज्वेलरी बेची जाती थी, ये जो ज्वेलरी है बेचना अभी किसी भी ज्वेलर के लिए कानूनी तरीके से सही नहीं है। फिर भी दोस्तों ये सारी चीजें अपडेट होने में इंडिया में काफी टाइम लग जाएगा। उसका कारण ये है कि आज भी जो है बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे जो है हॉलमार्क ज्वेलरी चलती नहीं है, तो मजबूरी में बहुत सारे ज्वेलर्स को जो है लोकली मेड ज्वेलरी बेचनी पड़ती है, जिसमें जो है प्योरिटी की थोड़ी बहुत जो है कमी हो सकती है। लेकिन दोस्तों ये रूल है कि हर ज्वेलर को 1 जून 2022 के बाद में जो है हॉलमार्क ज्वेलरी ही बेचना जरूरी है। इसके बाद में दोस्तों पैन कार्ड जो है जरूरी है 2 लाख के ऊपर की, अगर आप लोग गोल्ड की बाइंग करते हो तो। लेकिन दोस्तों एक चीज आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए, पैन कार्ड उसी कंडीशंस में जरूरी है जब आप पक्का बिल ज्वेलरी के लिए लेते हैं। पक्का बिल यानी कि जीएसटी वाला बिल, और जीएसटी वाला अगर बिल आप लोग लेते हैं तो 2 लाख रुपए की ऊपर की अगर आप लोग ज्वेलरी बाई करते हैं तो आप लोगों को पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ में इसका जो है पेमेंट कैश में नहीं हो सकता। इसका पेमेंट जो है आप लोगों को किसी ना किसी ऑनलाइन फॉर्मेट में करना होगा, जैसे कार्ड से करना होगा, चेक से करना होगा या फिर मनी ट्रांसफर के थ्रू करना होगा। इस तरीके से जो है आप लोगों को पेमेंट करना होगा। तो अगला रूल ये है दोस्तों कि अगर आप लोग 2 लाख रुपए तक की यानी कि 1,99,999 रुपए तक की अगर गोल्ड की ज्वेलरी बाई कर रहे हो तो आप कैश में भी बाई कर सकते हो, और इसके लिए आपको पैन कार्ड वगैरह कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन दोस्तों भले ही हालांकि जीएसटी वाला इनवॉइसिंग हो या फिर बहुत सारी कोई भी चीजें हो, पैन कार्ड जरूरी हो, बहुत सारे ज्वेलर्स क्या करते हैं कि जैसे मान के चलिए एक सेट अगर वो बेच रहे हैं तो उस सेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और 3 पार्ट्स की अलग अलग नाम से बिलिंग कर देते हैं, तो वो भी कैश में ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं। लेकिन ये सही नहीं है। अगर आप लोगों को 2 लाख के ऊपर की अगर ज्वेलरी बाई करनी है तो पैन कार्ड होना बहुत जरूरी होता है आपके पास में, और वो आपको देना जरूरी होता है। इसके बाद में दोस्तों अगर आप लोग टैक्सेस को अवॉइड करना चाहते हो तो आप टैक्स रिडेम्पशन का जो प्रोसेस होता है जिसमें एक्सपेक्टेशन मिलता है आप लोगों को टैक्स का, वो मिलता है गोल्ड एसेट के अंदर। अगर आप लोग लॉन्ग टाइम जो है कैपिटल गेन करते हो गोल्ड के ऊपर तो आप लोगों को सेक्शन 54F आईटी एक्ट 1961 के तहत जो है टैक्स में रिडेम्पशन मिलता है, टैक्स में जो है सहूलियत मिलती है। इसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि पैन कार्ड हम लोगों को क्यों जरूरी है, तो पैन कार्ड इसके लिए जरूरी है कि हम लोग जो है इंडिया जो है एफएटीएफ का मेंबर भी है, और अगर इसी एफएटीएफ के एक रूल के अंतर्गत ये भी होता है कि अगर आप लोग 10 लाख के ऊपर का जो है गोल्ड बाई कर रहे हो तो आपकी केवाईसी भी होगी, यानी कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आप कहाँ रहते हो, सारी चीजें जो है गवर्नमेंट को जो है सौंपी जाएगी। लेकिन आप डायरेक्ट नहीं दोगे, ज्वेलर के पास जो है आप अपने डॉक्यूमेंटेशन केवाईसी पूरी करोगे, ज्वेलर जो है उसकी जो आगे की जो चीजें है वो ज्वेलर्स करेंगे। इसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि एक व्यक्ति कितना गोल्ड जो है होल्ड कर सकता है इंडिया में, तो दोस्तों मैरिड वुमेन जो होती है 500 ग्राम जो है गोल्ड होल्ड कर सकती है, और एक जो अनमैरिड वुमेन होती है वो 250 ग्राम तक गोल्ड बाई कर सकती है या अपने पास में रख सकती है। और इसी के साथ साथ एक जो जेंट्स होते हैं उनके जो है 100 से 150 ग्राम की जो है लिमिट है, 100 से 150 ग्राम तक जो है वो लोग जो है गोल्ड होल्ड कर सकते हैं अपने पास में, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो। तो दोस्तों इस तरीके से जो है गोल्ड के न्यू ये जो है रूल्स है। हालांकि ये रूल्स बहुत पुराने हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को ये रूल्स पता नहीं है, इसके लिए मैंने एक बार आप लोगों को बता देना उचित समझा है। और कल की वीडियो में दोस्तों हम लोग समझ लेंगे कि गोल्ड ज्वेलरी में अलग अलग साइजेस क्या होती है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में गोल्ड का ज्वेलरी का कैलकुलेशन कैसे होता है, मेकिंग चार्ज वगैरह सारी चीजें एकदम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।